तो अब सेमवाल जी से जानना चाहेंगे माँ राकेश्वरी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और यहाँ के महात्म्य के बारे में। जी सेमवाल जी। वो बहुत पहले एक बार भगवान चंद्रमा जी को कुष्ठ रोग हुआ था और उस कुष्ठ रोग के निवारण के लिए उन्होंने भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश न जाने कितने देवी और देवताओं की तपस्या की थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो कुष्ठ रोग था वो दूर नहीं हुआ। तो ये जो स्पॉट है यहाँ पे बहुत पहले एक 2002 से पहले एक भेंटी गांव हुआ करता था, जहाँ पे लगभग 15 से 20 के लगभग परिवार थे। तो 2002 का जो बहुत बड़ा भूस्खलन आपने सुना होगा, बड़ा ऐतिहासिक रहा। जब ये भूस्खलन हुआ रात को, तो ये पूरा का पूरा जमी दोज हुआ था ये गांव। और उसके बाद ये नीचे जो नदी है मधु गंगा, तो ये बाधित हो गई। यहाँ पे बहुत बड़ी झील बनी थी। नमस्कार, शमन्य पैलाग, जय उत्तराखंड। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केदारखंड महिमा ऑफिशियल में। और आज पुनः मैं जा रहा हूँ माँ राकेश्वरी के दरबार में और मेरे साथ हैं टीम मंगतू के वरिष्ठ कलाकार और उपहार समिति, जो कि निर्धनों और विधवाओं की सहायता के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। उसके हमारे साथ अध्यक्ष विपिन सेमवाल जी। आपने कई लघु फिल्मों में इनको देखा भी होगा। जी सेमवाल जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा कि आज जो है, वैसे हम गत कई वर्षों से रास माई की पूजा के लिए जाते हैं एक दिवसीय, और बड़ी खुशी की बात है कि आगामी 2-3 वर्षों से लगातार आप मेरे साथ जा रहे हैं। राकेश्वरी मैया, अभी हम ऊखीमठ में हैं। ऊखीमठ से लगभग 21 किलोमीटर के बाद जो है रास माई राकेश्वरी मैया का मंदिर पड़ेगा। वहाँ पे भगवती माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी के दर्शन होंगे साक्षात। और इसी मार्ग से मधमेश्वर जाया जाता है। जी। और तो मेरे पीछे देखिएगा, यहाँ ऊखीमठ और जो कि बाबा केदार का शीतकालीन गद्दी स्थल है। और ठीक पीछे देख सकते हैं यहाँ पर ये गुप्त काशी विश्वनाथ, जो कि बाबा केदार का मुख्य पड़ाव है। तो चलते हैं अपनी धन्नों के साथ। चलिए, आइए सर, आइए। तो ये देखिए, अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं। पौनार इसका पूर्वकालिक नाम था। और ये जो सड़क आ रही है आप देख रहे हैं, तो ये ऊखीमठ मनसुना होते हुए, और यहाँ से ये जो मोटर मार्ग है ये पहुँचाएगा आपको द्वितीय केदार भगवान मध्यमेश्वर जी के दर पे। और इसी सड़क पे यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पे भगवती राकेश्वरी मैया का निवास स्थान है। एक बड़ा ऐतिहासिक में एक अन्य बात से आपको रूबरू कराऊंगा कि ये जो नदी है, अगर आपको नदी दिखाई दे रही है, मधुगंगा है, जो द्वितीय केदार भगवान मध्यमेश्वर जी के पावन तट से आते हैं मधुगंगा। और ये मधुगंगा के ऊपर एक गांव है बुरवा, और बुरवा से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे ये जो स्पॉट है यहाँ पे बहुत पहले एक 2002 से पहले एक भेंटी गांव हुआ करता था, जहाँ पे लगभग 15 से 20 के लगभग परिवार थे। तो 2002 का जो बहुत बड़ा भूस्खलन आपने सुना होगा, बड़ा ऐतिहासिक रहा। जब ये भूस्खलन हुआ रात को, तो ये पूरा का पूरा जमी दोज हुआ था ये गाँव। और उसके बाद ये नीचे जो नदी है मधु गंगा, तो ये बाधित हो गई। यहाँ पे बहुत बड़ी झील बनी थी। तो 2002 में आपने कभी सुना होगा कि हरिद्वार तक जो गंगा तट थे वो पुलिस प्रशासन द्वारा या सरकार द्वारा खाली करवा दिए गए थे, जो नदी तट पे जो जितने भी लोग बसे हुए थे। और ये यहाँ पे दूसरा गांव है पौंडार। मैं आपको दिखा दूँ कि ये यहाँ पे पौंडार गांव था। यहाँ पे ये रेत के टीले हैं और ये भगवान शनि जी का मंदिर बना है। तो ये भेंटी गाँव है, और भेंटी गाँव का मलबा आके इस पौंडार गाँव के ऊपर जो है पड़ गया था। तो यहाँ पे भी कई परिवार थे, 10-15 परिवार, वो भी जमींदोज हो गए। और उसके बाद भेंटी गांव भी जमींदोज हो चुका है। हालांकि उस दुर्घटना में लगभग 140 के करीब लोग हताहत हुए थे, और कई मवेशी भी हताहत हुए थे। तो आपको ले चले इस मार्ग से भगवान राकेश्वरी मैया के दर पर। आइए। वो कौन सा गांव है सामने? हाँ, ये जो गांव है वो है लेक, और ऊपर राउंड है। हम इसी मार्ग से होते हुए निकलेंगे आगे क्यों, राउंड लेक से आगे क्यों। आइए। देखेगा इंटर कॉलेज राउंड लेक। चौखम्बा पर्वत की एक श्रृंखला, बहुत बेहतरीन विहंगम दृश्य। और ये देखिएगा, ये चौखम्बा पर्वत श्रृंखला।
और यहाँ से जो है ये जो स्टेशन आएगा वो है नेग का राउंड लेक स्टेशन। तो राउंड लेक स्टेशन हम पहुंच चुके हैं अब। ये देखिएगा कुछ पौराणिक मकान आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये देखिएगा सामने। और ये देखिएगा पहाड़ी भेड़ बकरियां इस वक्त जंगल की ओर जाती हुई। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं राशि मार्केट में और यहाँ से जाता है रास्ता मंदिर के लिए। जी श्यामल जी, तो कैसा रहा? पहले तो सड़क को लेकर क्या कहेंगे आप? ये देखिए जो सड़क मार्ग है, अगर मैं ऊखीमठ से और रांची तक के बीच की बात करूं तो बहुत दुर्गम ये इलाका पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद अगर मोटर मार्ग अगर बहुत बेहतरीन होता है तो जो सफ़र है वो आनंदित हो जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि अमूमन ऊखीमठ से और लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी तक तो ठीक है मोटर मार्ग, लेकिन उसके बाद जैसे हम जो है मनसूना पहुंचते हैं, मनसूना मुख्य मार्ग से फिर बिरोली होते हुए थपोनी, राउंड लेक और उसके बाद उन्याना से रांची तक, तो पूरा का पूरा जो मार्ग है वो 70% तक क्षतिग्रस्त है। तो इसी मार्ग पे द्वितीय केदार भगवान मध्य महेश्वर जी का मुख्य मोटर मार्ग यही है और पंच केदारों में शुमार है। उसके बावजूद भी अगर मोटर मार्ग की स्थिति अगर यथावत रहती है तो आगामी भविष्य इस क्षेत्र के लिए बड़ा चिंताजनक हो सकता है। तो सरकार को चाहिए कि कम से कम राकेश्वरी मैया के दर पे आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो काली भक्त हैं या फिर जो शिव भक्त हैं, भगवान मध्यमेश्वर जी की ओर जाते हैं द्वितीय केदार, तो उनको बड़ा दुरूह मार्ग तय करना पड़ता है, बड़ा थकाऊ। तो इसलिए शासन प्रशासन से हम यही मांग करेंगे, सबसे पहले जो है आप इस मार्ग के नवीनीकरण पे और दुरुस्तीकरण पे ध्यान दिया जाए। जी, तो द्वितीय केदार जैसा कि आपने बताया कि मध्यमेश्वर, तो वहाँ जाने के लिए कैसे वहाँ मतलब पहुँच सकते हैं? अच्छा देखिए, ये जो अभी हम आपने बताया कि हम रांची बस स्टेशन से थोड़ा सा ये चढ़ाई चढ़ने के बाद राकेश्वरी मैया का मंदिर है, तो इसी बस स्टैंड से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे गौनार पड़ता है। हालांकि अभी मोटर मार्ग से जुड़ नहीं पाया गौनार गांव, लेकिन दुरूह ज़्यादा नहीं है, लेकिन गौनार से फिर 18 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ने के बाद जो है द्वितीय केदार मध्य महेश्वर आप पहुंच सकते हैं। बड़ा दुरूह रास्ता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप में जीवटता भरी हो और ऊर्जा हो, संवेग हो, तो आप लगभग 8-10 घंटे में मध्यमेश्वर पहुंच सकते हैं। बॉडी बिगड़ ना अरे तुम तो बहुत बड़े हो, तुम गाड़ी गए तो ये तो सोना हो गए। अब तो रोड है आपको क्यों? ये भी गाड़ी है, ये मुखड़ी भी गाड़ी है, तीड़ी मुखड़ी। ये बहुत बड़े लड़के लड़का ठीक जी नहीं, लड़का ठीक जी नहीं। तो हम पहुंच चुके हैं रांची। ये बहुत सुंदर गांव है, प्राकृतिक रूप से भी बहुत अच्छा गांव है और यहाँ पे लगभग 80-90 परिवार निवासरत रहते हैं। कोई अकतोली, बौसार, रांची और इस टाइप से छोटे छोटे तोकों में बटा हुआ है, बहुत सुरम्य। और इसके बाद हम आपको पौराणिक मंदिर के दर्शन करवाएंगे। इससे इधर थोड़ा हम बात करते हैं, कुछ आपकी लोगों फिल्में कुछ और आने वाली हैं अभी। जी देखिए, अभी तो जब से हमारे मित्र नवीन सेमवाल जी का स्वर्गवास हुआ है, जो मंगतू हमारे मुख्य किरदार था वो फिल्मों में उसका स्वर्गवास हुआ, उसके बाद थोड़ा सा हमने जो है एक विराम दिया अपने फिल्मों को, लेकिन नए सिरे से नए उत्साह के साथ हम नई फिल्में मंगतू सीरीज की फिर शुरू करेंगे। तो उसके लिए कलाकारों की ज़रूरत भी हमें महसूस होगी, तो शीघ्र आपको कुछ हमारी अन्य फिल्में देखने को मिलेंगी। जी, तो जुड़े रहेगा ब्लॉग के साथ। अभी हम आपको माँ राकेश्वरी के दर्शन कराएंगे, तत्पश्चात कुछ लोगों फिल्मों में आपको पुनः श्यामल जी के साथ हम भी कुछ किरदारों में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए, ये मुख्य एक गेट आ गया है भगवान राकेश्वरी मैया का, और यहाँ से थोड़ा सा पैदल चलने के बाद यानी कि 15-20 कदम के बाद जो है राकेश्वरी। तो अब धीरे धीरे हम माँ राकेश्वरी के दरबार में पहुँचने वाले हैं और प्रतिवर्ष हम यहाँ पर आते रहते हैं। श्यामल जी, लगभग कितने साल हो गए आपको? लगभग मैं तो 13-14 सालों से लगातार
चैत्र और आश्विन माह के नवरात्रों में आता हूँ। माँ की असीम कृपा भी बस आपके सब ऊपर है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। उसके बिना तो पत्ता भी पर नहीं मार सकते। आपके मोबाइल की क्वालिटी बहुत बढ़िया है सर। अरे धन्यवाद सर। तो अब श्यामलाल जी से जानना चाहेंगे माँ राकेश्वरी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और यहाँ के महात्म्य के बारे में। जी श्यामलाल जी। जी, असल में यहाँ पे जो है भगवान जो चंद्रमा है, जो हमारे प्रत्यक्ष देवता है, अग्नि देवता होते हैं, सूर्य देवता है, माता पिता और चंद्रमा और जल देवता, ये 6 देवताएं प्रत्यक्ष होते हैं। जो अन्य देवगण हैं उनके बारे में सिर्फ जो है शास्त्रों में वृत्तांत मिलता है और हम उनका अनुसरण करते हैं। लेकिन जो ये देवता हैं जैसे सूरज भगवान जी हो गया, चंद्रमा जी, ये प्रत्यक्ष देवता है। तो बहुत पहले एक बार भगवान चंद्रमा जी को कुष्ठ रोग हुआ था और उस कुष्ठ रोग के निवारण के लिए उन्होंने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश न जाने कितने देवी और देवताओं की तपस्या की थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो कुष्ठ रोग था वो दूर नहीं हुआ। अंततः जो है वो भाग के भगवान चंद्रमा जी यहाँ पे आए, इस स्थान पे जो कि मधुगंगा के समीप है और भगवान द्वितीय केदार भगवान मध्यमेश्वर जी के समीप है। यहाँ पे उन्होंने वर्षों तक माँ राकेश्वरी माई की प्रसन्न तपस्या की। उसके बावजूद उनको जो है आशीर्वाद मिला और सीधे जैसे ही भगवती राकेश्वरी मैया ने उनको जो है दर्शन दिए तो उनके शरीर का सारा कुष्ठ रोग दूर हो गया था। तो यहाँ पे जो है भगवान चंद्रमा जी की भी पूजा की जाती है और जिस किसी का अगर जन्म पत्री में बताया जाता है कि चंद्रमा जो ग्रह होता है वो नीच का होता है या वो अपने उसके अनुसार फल नहीं देता होता, तो यहाँ पे आके माँ राकेश्वरी की जो तपस्या करता है तो उसको चंद्रमा के शुभ फलों के भी प्राप्त होती है। जैसे मैं दिखा दूँ आपको कि ये प्राचीनतम मंदिर है और ये नागर शैली का बना हुआ ये मंदिर है। और उसके बाद प्रत्येक मंदिर की तरह चाहे कोई भी देवी का कोई भी मंदिर होता है, चाहे वो महाकाली का है, माँ सरस्वती का है, और उन देवी के मंदिरों में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि उसमें भगवान शंकर जी की मूर्ति या उसका शिवलिंग भी प्रतिस्थापित होता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि ये राकेश्वरी मैया के बाएं भाग में ये भगवान शंकर जी का एक बृहद मंदिर है। इसके अंदर भगवान शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती है और श्रावण मास में और माघ मास में यहाँ पे माँ के दर्शनों के साथ साथ बाबा भोले जी के दर्शन भी होते हैं। मैं बाहर से दिखाऊंगा चूँकि अंदर अलाव नहीं है। ये भगवान शंकर जी का ये मंदिर है और उसके बाद जैसे ये परिक्रमा पथ शुरू होता है तो आप देखेंगे यहाँ पे इस मंदिर के ईशान कोण में, अगर ईशान कोण की बात करूँ तो ईशान कोण के वास्तु शास्त्र के अनुसार बहुत शुभ माना जाता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो है इस मंदिर के ईशान कोण में भगवान साक्षात हनुमान जी का मंदिर, ये देखिए यहाँ पे बहुत कम आपको हनुमान के मंदिर मिलेंगे। एक गुप्त काशी में हनुमान मंदिर है और उसके बाद यहाँ पे भगवान ये भगवती राकेश्वरी मैया के दर पे ईशान कोण में ये भगवान मनोजवम मारुतुल्य वेगम यानी कि भगवान हनुमान जी का मंदिर है। और उसके बाद हम जैसे ही परिक्रमा पूर्ण करेंगे तो ये पत्थर मैं आपको चाहूँगा कि ये पत्थर दिखाएं। बिल्कुल पौराणिक शैली में बने हुए ये पत्थर हैं। वो जैसे आपने केदारनाथ जी के धाम के दर्शन किए होंगे, भगवान विश्वनाथ धाम के, या जो भी प्राचीनतम मंदिर है, और कहा जाता है कि 2000 वर्ष से पूर्व के ये मंदिर प्रतिष्ठापित है। इस मंदिर का निर्माण किसने किया, यह भी जो है भविष्य के गर्भ अपना इतिहास के गर्भ में छुपा है। लेकिन जैसे भी यहाँ पे चैत्र माह और आश्विन माह के नवरात्रों में बहुत सुंदर पूजा और अर्चना की जाती है। हरि ओम ओम मातंगी भुवनेश्वरी च बगला धूमावती भैरवी तारा सिन्न सिरोधरा भगवती श्यामा रमा सुंदरी दात्मनोपरुदांचित बलम यस्यत् प्रसादं विनय तम वंदे निज गुरु रूपणी निज गुरु सर्वार्थ सिद्धम परम। ये भगवती राकेश्वरी देवी जो है बहुत सत्यु का मंदिर है। यहाँ पर जो है ध्वनि जो है हमेशा जली हुई रहती है और यदि बुझ गई तो उसको फिर तिरजुनाड़ से लाना पड़ता है, ऐसा हाथ से कोई जला नहीं सकता है। तो यहाँ अंदर माँ राकेश्वरी की बहुत ही दिव्य प्रतिमा है। अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो जुड़े रहेगा हमारे YouTube चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री केदार।